एक कहावत है कि बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी गई। कल कैबिनेट एक्सपेंशन जो हुआ, जो कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें सबकी नजर थी कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भूमि राजस्व विभाग किसको जाता है। बिहार के इतिहास में अब तक उस विभाग के सबसे कड़क मंत्री और सबसे मजबूत मंत्री के तौर पर विजय सिन्हा ने अपनी पहचान बनाई। पूरा बिहार चाह रहा था, आम जनमानस चाहता था कि विजय सिन्हा को फिर से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिले। चूंकि ये ऐसा विभाग है जिसके तहत राजस्व और भूमि, बिहार का शायद सबसे विवादित मसला जमीन ही है और इसमें सबसे अधिक धन उगाही भी होती है। इसीलिए विजय सिन्हा इसके मंत्री बने। ये बिहार की जनता चाहती थी। जाति की मैं बात ही नहीं कर रहा कि विजय सिन्हा किस जाति से हैं। किसी भी जाति के व्यक्ति से आप पूछते हैं तो वो कहता है कि विजय सिन्हा बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे, क्योंकि बिहार में जो करप्शन का जड़ है, जमीन से जुड़ा जितना मामला है, उसमें सीओ, डीसीएलआर, एडीएम रेवेन्यू, यही लोग का नाम उसमें आता है। मतलब जमीन की रजिस्ट्री का पैसा तो सरकार को देना ही है। इसके अलावा आपको चकबंदी हो, परिमार्जिन हो, कोई भी काम हो जमीन से संबंधित, सब में आपको पैसा सीओ साहब को पहुंचाना पड़ता है, बीडीओ साहब को पहुंचाना पड़ता है, डीसीएलआर को पहुंचाना पड़ता है। ये आम है बिहार में और हर प्रखंड, हर गांव, हर पंचायत के लोग इससे त्रस्त हैं। एक सरदर्द है जमीन का मामला निपटाना। सीओ पैसा लेकर किसी का जमीन किसी के नाम पर कर देते हैं। इस पर हंटर चलाने का काम कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा। बिहार की जनता गदगद थी। लेकिन देखिए, दिलीप जायसवाल को वो मंत्रालय जो है वो दे दिया गया। मैंने क्या कहा वीडियो की शुरुआत में कि बिल्ली को जिम्मेदारी दी गई है दूध की रखवाली करने की। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है कि दिलीप जायसवाल के टेन्योर में, जब दिलीप जायसवाल पूर्व में इसके मंत्री थे, ये विभाग सबसे करप्टेड, ये मतलब करप्शन का अड्डा था ये विभाग, और फिर से दिलीप जायसवाल को ही ये मंत्रालय दे दिया गया। और विजय सिन्हा को क्या दिया गया? विजय सिन्हा को दिया गया है गाजर मुरई उखाड़ने वाला विभाग। मतलब मैं बिहारी भाषा में बात कर रहा हूं। कृषि मंत्रालय इनको दे दिया गया। कृषि विभाग, पूर्व में रामकृपाल यादव थे। एक तरीके से कहा जाए तो विजय सिन्हा को संट किया जा रहा है। मतलब बिहार में अगर कोई नेता काम करना चाहे और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसे निपटा दिया जाता है। हम विजय सिन्हा का उदाहरण बार बार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विजय सिन्हा वही काम कर रहे हैं। विजय सिन्हा 4 महीने के अंदर में वो करके दिखा दिए बिहार में, जो मैंने क्या कहा कि इतिहास में कोई भी मंत्री ये नहीं कर पाया था। हर जिले में बैठक, तमाम सीओ को बुलाया गया, जितने अंचलाधिकारी हैं, जितने डीसीएलआर, क्लास लगाया गया सबका। आम जनता से वो मिल रहे थे और रोजाना उनकी मुलाकात हो रही थी, दरबार लग रहा था। जितने भूमि से संबंधित विवादित मामले थे, लोग अपना पेपर, दस्तावेज, खतियान लेकर पहुंच रहे थे मंत्री जी के पास। मंत्री जी 1-to-1 डील कर रहे थे। कौन मंत्री बिहार में इस तरह का दिखता है? और मैं कोई यहां महिमा मंडन करने विजय सिन्हा का नहीं आया हूं। मैं ये खबर बताने आया हूं कि विजय सिन्हा ने जो काम किया वो सच में इतिहास है। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि उस तरह के नेता को बिहार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर बिहार तो चाहता है कि वैसे नेता आए, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि मैंने क्या कहा दोस्तों कि ये धन उगाही का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि आम जनता से धन खींचना है इसमें। आप किसी से पूछ लीजिए बिहार में, मैं खुलकर बोल रहा हूं कि एक सीओ अगर चाहे तो प्रतिदिन 2-4 लाख रुपए की उगाही कर सकता है। सोचिए ना कि सीओ के और डीसीएलआर के ट्रांसफर पोस्टिंग में मतलब जगह देखकर करोड़ों रुपए तक दिया जाता है। वो पैसा आता कहां से? आम जनता का पैसा होता है। अगर रेट पूछिए तो आप पटना शहर के जरा सीओ को देख लीजिए, तो बेटा होटा साइड में जहां भी जमीन महंगा आपको दिख रहा है बिहार में, कहीं भी आप संपत तक चले जाइए, उस अंचल का जो सीओ है उसकी आप कमाई का कल्पना नहीं कर सकते। और उसी पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे थे विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा को क्या जिम्मेदारी दिया गया? गाजर मुरई उखाड़ने का। कृषि मंत्री बना दिया गया। डिमोशन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बिहार का, सोचिए दिलीप जायसवाल के ऊपर कितना आरोप है बिहार में। प्रशांत किशोर ने कौन सा आरोप नहीं लगाया इनके ऊपर? हाफ मर्डर और ना जाने क्या क्या, कॉलेज हथियाना, एक अल्पसंख्यक समाज का कॉलेज था उसको हथियाना। मैंने क्या कहा कि दिलीप जायसवाल के समय का आप उठाकर देखिए ट्रैक रिकॉर्ड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, भूमि राजस्व विभाग का, तो आपको था लगेगा कि कितना करप्शन उस विभाग में हो रहा था। और फिर से आप सोचिए कि इस तरह का काम विजय सिन्हा कर रहे थे कि बिहार के सारे सीओ हड़ताल पर चले गए। जितने सीओ हैं सब हड़ताल पर गए।
क्योंकि एक तरफा लाठी उन पे पड़ रहा था कि आप जनता के सेवक हैं, आप जन सेवक हैं, जनता का काम करिए, उनका जमीन का निपटारा करिए, जल्द से जल्द करिए। और इसी प्रकरण में विजय सिन्हा सबके रडार पर आ गए, विभाग के रडार पर आ गए। सीके अनिल को देखिए हटा दिया गया। सीके अनिल काम कर रहे थे विजय सिन्हा के साथ, पहले उनको रिप्लेस किया गया क्योंकि वो भी कड़क अधिकारी थे। तो एक पूरा सुनियोजित तरीके से विजय सिन्हा का पर जो है वो कतर दिया गया। पहले चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चूंकि जिस जाति से भूमिहार समाज से आते हैं समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे। फिर चर्चा हुई कि गृह मंत्री बनेंगे। अगर गृह मंत्रालय भी उनको मिलता तो शायद बिहार के पुलिस का उद्धार हो जाता, पुलिसिया तंत्र कम से कम सुधर जाता, थाना थाना तक वो पहुंच जाते, क्योंकि बड़ा एक्टिव नेता है वो, बैठने वाले नेता नहीं है विजय सिन्हा। बिहार की में हमारे कई मैसेज आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे मैसेंजर में विजय सिन्हा को लेकर। इसलिए ये खबर मैं विजय सिन्हा पर ही कर रहा हूं कि विजय सिन्हा को वो विभाग मिला जिस विभाग की कहीं कोई जिम्मेदारी उन पर बनती नहीं है। उनको या तो गृह मंत्रालय मिलना था या भूमि राजस्व मिलना था। मतलब जो करप्शन का गढ़ है बिहार में, नीतीश कुमार कहा करते थे ना कि 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। उस करप्शन पर वार था विजय सिन्हा। तो अब तो खैर मंत्रिमंडल बन गया है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और दिल्ली को ही दिया गया है दूध का रखवाली करने का। अब दूध कितना सुरक्षित रहता है और आम जनता इसमें कितना पिसती है बिहार का, ये तमाम खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नाम उदित तारण है, बहुत